मुझे उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया हो। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गोलैंग में वेब सर्वर क्रिएट करना सिखाया था यूजिंग चैट जीपीटी। तो मैंने सोचा सेम कंटेंट एक बार हिंदी में बना के देखते हैं कि लोगों को कौन किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा पसंद है। तो आप कमेंट में बताना कि आपको हिंदी वाला कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगा या फिर इंग्लिश वाला। सो तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से एक वेब सर्वर कैसे बना सकते हैं गोलांग में। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी का बैकग्राउंड है, एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट बेसिकली कोई भी कंप्यूटर है जो कि ह्यूमन लाइक चैटिंग बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा रेलवे वेबसाइट्स में और फूड बुकिंग साइट्स में आपने चैटबॉट्स देखे होंगे साइड में, जो कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर चैटिंग बिहेवियर में करने की कोशिश करते हैं। बट उसमें क्या है कि पहले से जो प्रॉम्प्ट्स फीडेड हैं वही आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो और उनके उनके पास सेट आंसर्स पहले से फीडेड है, तो वो बहुत अच्छा चैटबॉट का एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। तो उसके बाद ओपन एआई कंपनी है जिसने फर्स्ट चैट जीपीटी वर्जन 3 रिलीज करा था मार्च 2022 में। एंड उसके बाद जब उसने 3.5 वर्जन रिलीज करा अप्रैल 2023 में, तब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन हो गई क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चैटबॉट था। मतलब उससे आप बिल्कुल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन कर सकते थे, आप उससे बिल्कुल ह्यूमन के जैसे चैटिंग कर सकते थे। तो वो इसलिए अच्छा था क्योंकि ओपन एआई ने उसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स यूज करे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल। एंड उसको बहुत हेविली ट्रेन करा था 570 GB, मोर देन 570 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा से, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है। आई मीन उसको सारी विकीपीडिया पेजेस दिए गए एंड काफ़ी सारी बुक्स दी गई, हज़ारों बुक्स दी गई। एंड उसको काफ़ी वेबसाइट्स के ब्लॉग्स दिए गए, वो सब सारी चीज़ें उसमें फीड करके उसको ट्रेन करा है। एंड चैट जीपीटी का वर्जन 4 भी रिलीज हो चुका है, बट वो पेड है। मतलब उसकी उसकी प्राइसिंग है $20 पर मंथ। तो अगर आप चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल वेब सर्वर बनाएंगे जो कि मूवी के डेटा पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आई होप आपको CRUD ऑपरेशन ऑलरेडी मालूम होगा क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं यूज़ करेंगे, केवल SQLite का ड्राइवर यूज़ करेंगे। मतलब पहले हम लोग सिर्फ इन मेमोरी डेटाबेस का यूज़ करेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रक्ट्स का यूज़ करेंगे अपने मूवीज़ के डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड उसके साथ हम लोग इसमें SQLite को भी इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इसके लिए हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न और डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न का यूज़ करेंगे। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे। और ये सारी चीज़ें हम लोग चैट जीपीटी से, मतलब मोस्ट ऑफ द कोड हम लोग चैट जीपीटी से ही लिखवाएंगे। एंड ये हम लोगों का सिंपल CRUD ऑपरेशंस के एंड पॉइंट्स हैं। तो इसमें सर्वर में दो टाइप के एंड पॉइंट्स होंगे, /movie एंड /movie और उसके बाद आईडी। उसमें आईडी वाले में अगर गेट करेंगे तो वो स्पेसिफिक आईडी की मूवी आ जाएगी। उसमें अगर पुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें अपडेट हो जाएगी, उसके साथ डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। फिर उसमें अगर डिलीट ऑपरेशन करेंगे तो वो आईडी की मूवी डिलीट हो जाएगी। एंड अगर /movie गेट करेंगे तो सारी मूवीज आ जाएंगी। एंड अगर पोस्ट करेंगे डेटा के साथ तो वो अपडेट वो न्यू मूवी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आप लोगों को पहले से पता था, जस्ट एन ओवरव्यू। तो ये करने के लिए हम लोग एक मूवी हैंडलर स्ट्रक्ट इंप्लीमेंट करेंगे जो कि एक http.handler इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगा। मतलब उसका सिंपल सा मतलब है कि उस स्ट्रक्ट में एक सर्व http मेथड होना चाहिए। एंड ये मूवी हैंडलर सारी राउट्स को रजिस्टर करेगा एंड उसको हैंडल करेगा। तो मूवी हैंडलर के अलावा हम लोग इसमें रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ करेंगे, जिससे के थ्रू हम लोग जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो हम लोग एक अलग स्ट्रक्ट में डिफाइन कर देंगे एंड बाकी का कोड अलग कर देंगे। तो जो इस पैटर्न को कॉमनली रिपोजिटरी पैटर्न कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको को स्टोर भी। एंड इसके अलावा हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न का भी यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ सीधा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डालने के हम लोग एक इंटरफेस का यूज़ करते हैं
सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। एंड हम लोग अपन अलग अलग यूज केस में हम लोग इजीली उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को जैसे अभी भी हम लोग पहले इन मेमोरी लिस्ट का यूज़ करेंगे एज डेटाबेस, बट उसके बाद हम लोग खाली एक स्ट्रक्ट चेंज करके हम लोग उसको SQLite में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग आगे चाहें कि पोस्टग्रेस यूज़ करना है, या फिर MongoDB यूज़ करना है, या फिर MySQL, या जितने भी होते हैं, कोई और अगर डेटाबेस यूज़ करना है, तो हम लोग को सिंपली उसकी एक रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन बनानी होगी। एंड उसको हम लोग जब चेंज कर देंगे तो बहुत ईजिली हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो एंड इसके अलावा हम लोग एक और पैटर्न यूज़ करेंगे, मिडिल वेयर पैटर्न, जिसके थ्रू हम लोग मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ एंड पॉइंट्स में कुछ सर्टेन फीचर्स ऐड करने हैं, मतलब जैसे आप चाहते हो कि प्रोफाइल पेज है उसमें खाली जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो वही एक्सेस कर पाए, वो लॉजिक को अलग करने के लिए कि मतलब ये चेक करना कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, हम लोग मिडिलवेयर पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोगों को हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लॉग करना है, या फिर हम लोगों को देखना है कि हर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग मिडिलवेयर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को जिस एंड पॉइंट पर जो फीचर लगाना है वो एक हम लोग मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे जो कि उसके अराउंड रैप कर देंगे, तो वो मिडिलवेयर अप्लाई हो जाएगा उसमें। तो इस केस में हम लोग जो भी रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसको लॉग करने के लिए हम लोग मिडिलवेयर पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो इन थ्योरी हम लोग पूरा कोड ChatGPT से लिखवा सकते हैं, बट ChatGPT 3.5 में मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे बग्स होते हैं। मतलब इनफैक्ट हम लोग जब छोटी स्निपेट्स भी अभी उससे इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उसमें भी हम लोगों को बग्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो इंस्टेड उससे पूरा कोड लिखवाने की बजाय मैं एक इनिशियल ड्राफ्ट क्रिएट करके उसको वो एज अ कॉन्टेक्स्ट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे बाकी सारे स्ट्रक्चर और इंटरफेस इम्प्लीमेंट करके देगा। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है कि पहले मैं न्यू इन मेमोरी मूवी रिपोजिटरी इनिशियलाइज करूँगा, एंड फिर मैं वो रिपोजिटरी न्यू मूवी हैंडलर फंक्शन में पास करूँगा। एंड उसके बाद मैं ये तो सिर्फ कंसोल स्टेटमेंट है जो कि बता रहा है कि मैं पोर्ट 8080 में सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड फिर मैं ये स्टार्ट करूँगा सर्वर पोर्ट 8080 में, एंड उसमें ये हैंडलर पास कर दूँगा। तो ये हैंडलर http.handler इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं ये कोड कॉपी करके ChatGPT को बोलता हूँ। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट लिख दे दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट गोलैंग डेवलपर, एंड मुझे एक वेब सर्वर बनाने में हेल्प करो, एंड मूवी के इंफॉर्मेशन में मूवी ID, टाइटल, डायरेक्टर एंड रिलीज ईयर होना चाहिए, एंड द कोड में डिपेंडेंसी पैटर्न और रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ होना चाहिए। एंड मैंने उसको मेन फंक्शन दिया है, मैंने उससे बोला कि अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। तो उसने नहीं पूछा, और उसने यहाँ पे ये उसने मूवी लिख दिया है, ये उसने मूवी रिपोजिटरी इंटरफेस भी बना दिया है जो कि काफ़ी सही है। एंड इसमें उसने म्यूटेक्स भी यूज़ करा है टू मेक इट थ्रेड से बेसिकली होता है कि एक साथ उसको एरे को एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, एंड इसने ये इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। एंड ये इसने मूवी हैंडलर स्ट्रक्ट में मूवी रिपोजिटरी इंटरफेस लिया है जो कि ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें सर्व HTTP मेथड यूज़ करा है, बट इसमें एक छोटा सा इशू है कि इसने हैंडल मूवीज में सिर्फ सारी मूवीज देगा। मतलब हैंडल गेट मूवीज में ये सारी मूवीज उठा के दे देगा, बट मुझे यहाँ पर दो केसेस चाहिए थे कि अगर स्लैश मूवी हो तो सारी मूवीज दे दे, एंड अगर स्लैश मूवी ID हो तो
वो स्पेसिफिक आईडी की मूवी दे, तो वो हम लोग मैनुअली चेंज कर देंगे। उसके अलावा तो ऐड वाला मेथड लगभग सही है। तो हम लोग इसको अपने कोड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक करके। अच्छा, इसमें बस एक इशू है कि इसमें जेसन टैग्स ऐड करने हैं, बट वो मैं खुद ही कर लूँगा, मतलब वो इतना बड़ा काम नहीं है कि बार बार प्रॉम्प्ट लिखा जाए। पैकेज में ये आ गया, ये मूवी रिपोजिटरी के लिए अलग फाइल बना लेते हैं। ये तो पूरी फाइल ही उसके लिए इन मेमोरी मूवी रिपोजिटरी। और ये मूवी हैंडल वाले में हालांकि अभी चेंजेस करने हैं, बट इसको भी फिलहाल एज अ टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों से गोlang से एक और चीज़ करवानी है, वो लॉगर मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हो गया, ये इसने कुछ तो गड़बड़ किया है। यहाँ से स्टेटस कोड आ जाएगा, मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करा तो मुझे इससे समझ आया कि आर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड में स्टेटस कोड मिल सकता है। तो ये हम लोग का लॉगर मिडलवेयर हो गया, और यहाँ पर इसने बताया भी है कि उसको कैसे अपने कोड में यूज़ करना है। हाँ, मतलब ऐसे कर सकते हैं, या सिंपली मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे इसको रैप कर दूंगा लॉगर मिडलवेयर से, इसमें एच पास कर दूँगा। तो ये हम लोग का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लॉग भी होंगे। एंड इसे एक और फाइनल चीज़ हम लोगों को इम्प्लीमेंट करवानी है, SQLite मूवी रिपोजिटरी। तो हम लोग यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, तो हम लोग सिंपली ये गो गेट करके इसको, इसने वैसे गो गेट वाली कमांड भी दी थी, तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हम लोग पहले गो मॉड इनिट करना पड़ेगा, एंड फिर हम लोग गो गेट कर सकते हैं। मेन ब्लॉक रीडिक्लेयर्ड, ओके, और कहाँ रीडिक्लेयर्ड, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेन सर्च कर लेते हैं। SQLite मूवी में क्यों मेन इम्प्लीमेंटेड है? अच्छा, तो ये मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं हम फिलहाल के लिए। हम लोग पहले इसको इन मेमोरी वाले से ट्राई करेंगे, एंड फिर एक बार हम लोग इसको SQLite वाले से ट्राई करेंगे। इसमें यहाँ पर एक हल्का सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसको सिंपली गो मोड ID के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब जो है हम लोग इसको एक बार चला के देखते हैं क्या इसमें बग्स हैं कि नहीं है। ये नेटवर्क पोर्ट के एक्सेस मांग रहा है, तो ये हम लोग का सर्वर चालू हो गया। अब हम लोग मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, क्रोम एक्सटेंशन, गेट अनदर रेस्ट क्लाइंट, जो कि ठीक लगती है मुझे। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री में इसको टेस्ट करे थे, तो मैं यहीं से इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा, एंड ये एरर बता रहा है, ये मिडिलवेयर ये रिस्पॉन्स स्टेटस कोड एक्सेस करने में दिक्कत दे रहा है। आई थिंक हम लोग ये स्टेटस कोड को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्स और वो चाहिए था। तो ये हालांकि हम लोग थोड़ा अगर गूगल करेंगे तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो हम लोग फिर से इसको चला के देखते हैं एक बार। ये पोर्ट के एक्सेस मांग रहा है, एंड फिर से इसमें गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो 202 और एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अब हम लोग ये इंसेप्शन को पोस्ट करके इसमें क्रिएट करा के देखते हैं। तो मूवी ID इसमें आ गई रिस्पॉन्स में। अब वापस से हम लोग सारी मूवीज़ को गेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मूवी आ गई। अब सपोज करो इसमें इंसेप्शन 2 नाम से एक नई मूवी बना लेते हैं हम लोग 2025 में, और यहाँ पे इसको पोस्ट करते हैं। इसकी मूवी ID 2 है। अब सारी मूवीज़ को गेट करने की कोशिश करते हैं, ये सही आ गया। अब हम लोग एक स्पेसिफिक मूवी गेट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से मूवी ID 1। ओके, यहाँ पर वो एरर अभी भी है कि उसमें हर बार मूवीज़ में गेट फंक्शन एग्जीक्यूट करने पर वो सारी मूवीज़ देता है। तो हम लोगों को ये चीज़ अभी ठीक करनी है। तो अभी हम लोग उसमें पुट फंक्शन ट्राई कर लेते हैं।
मान लो हम लोग मूवीज़ 2 को अपडेट करके उसको बोल देते हैं 2035 में ये बनी थी, एंड पुट करने पर इनवैलिड मूवी आईडी। ओके, ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्यों है। अब जब पुट नहीं काम कर रहा है तो आई डोंट थिंक डिलीट भी काम करेगा, इनवैलिड मूवी आईडी। तो हम लोगों को अभी दो इसमें चीज़ें ठीक करनी है। एक तो स्लैश मूवीज़ में अगर आखिर में आईडी है तो उसमें वो स्पेसिफिक मूवी खाली है, एंड दूसरी चीज़ है कि पुट और डिलीट फंक्शन में ये इनवैलिडेटेड मूवी आईडी वाला एरर क्यों आ रहा है। इसको बंद कर दो। एंड वैसे ये लॉगिंग भी सही से चल रही है, मतलब अगर देखना हो तो। ओके, तो प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली मूवी हैंडलर में। तो पहले तो हम लोग वो आईडी वाला इशू सॉल्व कर लेते हैं कि गेट सॉरी अपडेट। और हाँ, अब ये इसमें इशू है कि अपडेट के लिए वो आईडी को एज अ क्वेरी पैरामीटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि वो एज अ क्वेरी कि आखिर में क्वेश्चन मार्क करके आईडी इक्वल्स टू समथिंग समथिंग करके अगर वो हो तो उस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहा है। बट हम लोग यहाँ पर एज अ पाथ पैरामीटर उसको पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चेंज करने के लिए हम लोग एक हेल्पर फंक्शन लिख लेंगे जो कि हम लोग कॉल करेंगे बार बार इसको, मतलब आईडी पास करने के लिए। तो ये हम लोगों ने फंक्शन बना दिया जो कि मूवी आईडी के पाथ से जो स्टार्टिंग का स्लैश मूवी स्लैश वाला पार्ट है वो हटा के खाली जो आखिर में मूवी की आईडी वाली जो स्ट्रिंग है उसको मूवी आईडी स्ट्रिंग में सेव कर देगा। एंड फिर वो ये str.a2i फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये साथ में एरर भी देता है, तो वो एरर भी हम लोग इसके साथ ही पास कर देंगे। तो अब जहाँ जहाँ पर भी ये अपडेट वाले में मूवी आईडी हो रही है इसको चेंज करके हम लोग यहाँ डाल देंगे गेट मूवी आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट। तो ये दोनों हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो इससे हम लोगों का होपफुली जो वो मूवी आईडी वाला एरर था वो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, गेट मूवी करके। मतलब जैसे इसमें हैंडल गेट मूवीज है वैसे इसमें एक और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हैंडल गेट मूवी। और उसके लिए मैं यही वाला फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ और इसी में जो छोटा मोटे चेंजेस करना है वो कर लेंगे। मूवीज की जगह मूवी कर लिया। एंड रिपो में लेट्स चेक कि एक स्पेसिफिक मूवी डालने का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ये है ना गेट मूवी बाय आईडी, तो हम लोग को गेट मूवी बाय आईडी का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ गेट मूवी है। तो गेट मूवी बाय आईडी एंड यहाँ पे आईडी पास करना है। तो आईडी के लिए हम लोग को यहाँ पे वही फंक्शन यूज़ करना है, मूवी आईडी कॉमा एरर। एंड ये एरर हैंडलिंग वाला लॉजिक भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोड अपना कंसिस्टेंट रहे। एंड यहाँ पे मूवी आईडी पास कर दिया। तो ये हम लोगों ने अलग सा फंक्शन तो बना लिया, बट अभी इसमें वो थोड़ा कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ तो अगर स्लैश मूवी स्लैश को ट्रिम करने के बाद भी इसमें कुछ बच रहा है तो फिर हम लोगों को यहाँ पर वो यूज़ करना पड़ेगा, हैंडल h.handle गेट मूवी। एंड इसमें रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट पास करनी है, एल्स ये पास करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वो वाला केस भी हैंडल कर लिया कि अगर सिर्फ स्लैश मूवीज है तो कैसे हैंडल होना है, और स्लैश मूवीज स्लैश आईडी है तो कैसे हैंडल होना है। तो अब इसको फिर से चला के एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो सब फिक्स हुआ है कि नहीं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर पहले तो गेट करते हैं जो कि एम्प्टी लिस्ट देगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर हम लोगों ने कर रखा है कि स्लैश मूवीज, मतलब हम लोग को स्लैश मूवी स्लैश को नहीं सिर्फ स्लैश मूवीज को रिप्लेस करना था। एंड इसमें ग्रेटर देन 1 चेक करना होगा।
ग्रेटर देन 1 करना होगा। तो अब इसको ट्राई करते हैं फिर से। तो स्लैश मूवीज गेट करने पर कुछ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर पोस्ट करते हैं हम लोग ये इंसेप्शन, पोस्ट में हो गया। एंड फिर इंसेप्शन 2 भी लगे हाथ, पोस्ट करके देख लेते हैं। हो गया। अब एक बार सारी मूवीज को गेट करके देख लेते हैं। ये फंक्शनलिटीज तो पहले भी चल रही थी। अब आते हैं एक स्पेसिफिक मूवी को गेट करने पे। यस, ये इसने मूवी आईडी विद आईडी 1 दे दी। एक बार 2 वाले से भी गेट करके देख लेते हैं। 2 वाली दे दी उसने, परफेक्ट। अब इस 2 वाले को अपडेट करके देख लेते हैं 2025 में। एंड यहाँ पे पुट मेथड एंड रिक्वेस्ट मूवी अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको गेट करके देख लेते हैं। एंड ये 2025 हो गया, नाइस। एंड अब इस वाले सेकेंड वाली मूवी को डिलीट करके देख लेते हैं। मैसेज आ गया। एंड अब एक बार सारी मूवीज को गेट करके देख लेते हैं कितनी मूवीज बची। सिर्फ फर्स्ट वाली मूवी बची। तो ये सही से काम कर रहा है। हम लोगों ने जो भी एरर्स थे वो सब फिक्स कर लिए सही से। अब एक काम और करके देख लेते हैं कि इसमें मेन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये इन मेमोरी वाले रिपोजिटरी के बजाय हम लोग SQL वाली यूज़ करते हैं। और इसमें डेटाबेस के नाम पे हम लोग temp.db दे सकते हैं। मतलब कोई भी DB का नाम दे दो, कोई, मतलब ये फाइल के फॉर्म में SQLite स्टोर करता है। तो मतलब वो SQL भी है बट लाइट वेट SQL है बेसिकली। तो ये SQL ये बन गया। अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। नो डेटा रिस्पॉन्स। अब एक बार पोस्ट करके देखते हैं। मूवी आईडी बन गई। एंड एक और पोस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब सारी मूवीज को गेट करके देखते हैं। सब आ गई, दोनों आ गई। अब एक को अपडेट करके देखते हैं। इस बार फर्स्ट वाले को अपडेट करके देखते हैं। 2012 में सपोज करो इसमें पुट रिक्वेस्ट किया, मूवी अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी मूवी को गेट करके देख लेते हैं। तो 2012 हो गया। एंड इसको डिलीट करके भी देख लेते हैं। एंड अब एक बार सारी मूवीज को चेक करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज बची हैं। डिलीट करने के बाद सिर्फ सेकंड वाली बची है। एंड ये SQLite यूज़ करने का एक और फ़ायदा है कि इवन अगर मैंने ये कोड बंद करा है एंड फिर से इसको चलाऊंगा तो स्टिल वो डेटा मेरा उसमें सेव रहेगा। यहाँ पर ये जो ये जो temp.db फाइल बनी है इसमें डेटा परसिस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं बंद करके फिर से खोलूँ तो भी रहेगा। तो सपोज करो मैं सेकंड वाली को सिर्फ गेट करके देखता हूँ तो ये आ गया। एक बार सारी गेट करके देख लें तो ये आ गया। तो मतलब ये डेटा को ये सर्वर बंद होने के बाद भी इस temp.db में स्टोर रहेगा। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट। आई होप आपने इससे कुछ नया सीखा है। एंड देखने के लिए थैंक्स।